हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें जो है टोटल आपका 30 MCQ क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग जो है अच्छा से बनाइए, लास्ट तक बनाइए, और जो है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 30 में कितना स्कोर आया। ओके, तो दोस्तों आइए जो जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करें। और जो है आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको जो है एकदम कंटिन्यू करंट अफेयर्स का भी वीडियो, जीके का वीडियो, साइंस का वीडियो, और जो भी स्टैटिक जीके और जो भी मतलब एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगा आपको जो है हमेशा कंटिन्यू मिलता रहेगा। ओके, तो दोस्तों जो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करें और देखें पहला क्वेश्चन क्या है। और आप लोग थोड़ा अच्छा से साइंस के क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी वाला जो वर्ड अजीब अजीब जो मतलब रहता है, लेकिन जो हिंदी में देखते होंगे उनके लिए तो आसान होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि समान जो है वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, मतलब यदि हार्ट का वजन कितना होता है लगभग। तो आपका ऑप्शन है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, लगभग कितना होता है 300 ग्राम। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है दोस्तों, कि हृदय वंचित है किससे। आपका ऑप्शन है हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, चिकनी पेशी से। तो जो हृदय किस से वंचित है इस चारों ऑप्शन में बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐच्छिक पेशी से, क्योंकि हृदय आपके जो है इच्छा अनुसार नहीं चल सकता है। ओके, हाँ, आप जो है मतलब हृदय को, हार्ट को आप जो है काबू नहीं कर सकते हैं अपने अनुसार। जब मन हुआ चलने दिए, जो जब मन हुआ रोक दिए। ऐच्छिक नहीं है हृदय। ओके, हाँ, जो हृदय इससे क्या है वंचित है, हाँ, आपके बस में नहीं है। ओके, चलिए तो वही तो वहाँ पे ऐच्छिक पेशी मतलब इच्छा अनुसार। थर्ड नंबर क्या है, ये जो है वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। आपका ऑप्शन है प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति घंटा 70 से 80 बार, प्रति सेकेंड 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से 75 बार। तो दोस्तों हृदय की समान एक जो है अवस्था क्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रति मिनट 70 से 75 बार, है ना। चलिए 4 नंबर क्या है दोस्तों, हृदय हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। तो आपका जो ऑप्शन है निष्क्रिय परिकोष्ठ, च्यवन जो है वाल्व, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो है लघु महाधमनी। तो जो हृदय की मरमर जो होती है, फुसफुसाहट, किस कारण से होती है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ होगा, सही आंसर इसका होगा जो है च्यवन बल्ब के कारण, जो है मतलब वाल्व जो होता है उसके कारण हृदय में फुसफुसाहट जो है मरमर आती है। ओके, हाँ, इसका अर्थ हुआ मतलब जैसे संकुचित हो जाना, हृदय जो हो संकुचित हो जाता है, छोटा सा, छोटा भी होता है ना। चलिए 5वां क्या है, दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है। आपका ऑप्शन है दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल का जो है विस्थापन, मांसपेशियों का अनियमित विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। अभी जो हम लोग चौथा नंबर देखे हैं इसी से संबंधित है, वो भी क्या जो है कपाट जो है वाल्व के कारण आपका उसका फुसफुसाहट का पता चलता है कि जो है मतलब हृदय में, हार्ट में जो वाल्व है वो दोषपूर्ण मतलब जो है सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें खराबी आ गया है। ओके, चलिए अगला देखें। 6ठा नंबर, कि 6ठा क्या है, ये मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। ओके, वह हार्मोन क्या है, मतलब मनुष्य का जो मतलब हार्ट का जो अलिंद की जो दीवार है वो एक हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन स्राव करता है, उसका क्या नाम है। आपका ऑप्शन है CCK जो है ANF, GIP, ADH। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा ANF। ओके, ANF आपका जो है, और या तो फिर इसको ANP भी कहा जाता है। ओके, आर्टीरियल जो है नेट्री यूरेटिक फैक्टर, आर्टीरियल
नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ओके। और फिर या तो आर्टेरियल जो है नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ये जो है वो, ओके। इसको ANF या फिर ANP भी कहा जाता है। चलिए अगला देखें, 7वां नंबर। तो हार्ट जो हार्मोन स्रावित करता है, पता चल गया, आर्टेरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर या फिर पेप्टाइड कह सकते हैं ना, ANF या फिर ANP। चलिए 7वां नंबर क्या है, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश से हृदय में प्रवेश करता है। मतलब जो भी स्तनधारी है, मतलब जैसे इंसान को भी ले लीजिए आप, ऑक्सीजन युक्त रक्त किस से हृदय में प्रवेश करती है। आपका ऑप्शन है दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं नीले, बाएं नीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, किस से हृदय में प्रवेश करता है। तो सही आंसर होगा बाएं आलिंद, ओके। हाँ, बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त जो है आपका रक्त हृदय में प्रवेश करता है। चलिए अगला देखें, ये 8वां नंबर क्या है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। आपका ऑप्शन है एसे नोड, AB नोड, कोर्डे टेंडिन, AB सेप्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, एसे नोड, ओके। एसे नोड, सीनो आर्ट्रियल नोड, SA नोड का अर्थ होता है सीनो आर्ट्रियल नोड, ओके। ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर कहा जाता है, प्रारंभिक पेस मेकर। चलिए ये आपका एक थोड़ा बड़ा कर दें। चलिए 9वां नंबर क्या है, मानव हृदय में कक्षों चैम्बर्स की संख्या है 4, 2, 3, 5। बताइए कितना चैम्बर होता है, 4 है ना। चलिए अगला देखें, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। आपका ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस, वृक्क। तो दोस्तों ECG जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसकी गतिविधि को दर्शाता है, हृदय है ना, हार्ट का। चलिए अगला देखें, 11 क्या है, ये मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है। 25 बार, 30 बार, 72 बार, 96 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 72 बार है ना। चलिए अगला देखें, 12 नंबर क्या है, ये दिल का दौरा किस कारण होता है। मतलब जो हार्ट अटैक जो आता है वो किस कारण से आता है। आपका ऑप्शन है हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, दिल की दौड़ा आने, दिल का जो दौड़ा जो आता है हार्ट अटैक किस कारण से। सही आंसर होगा ऑप्शन C, हृदय में जो है रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है तो उस कारण से हार्ट अटैक आता है। मतलब एक तरह से बीच में जो है ये आ जाता है ब्लॉकेज, हार्ट का खून का सप्लाई हृदय में सही से नहीं हो पाता है, ओके। चलिए अगला देखें, 13 नंबर क्या है, ये जो है दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है स्तन ग्रंथि, प्लेसेंटा, अंडाशय, पीयूष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन D, पीयूष ग्रंथि से, ओके। चलिए आगे देखें, अगला क्या है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। आपका ऑप्शन है हृदय के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर, गर्दन में, उदर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क के आधार पर, ओके। चलिए अगला देखें, 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है या फिर जो है स्रावन करती है। आपका ऑप्शन है अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अग्नाशय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव कौन करती है,
पीयूष ग्रंथि। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है? निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? आपका ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अबटू ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस, जो है ये शरीर का ताप अस्थायी रखती है, मतलब जो है ताप नियंत्रण जो है करती है कौन? हाइपोथैलेमस, है ना। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करती है? इसमें से कौन है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करती है? आपका ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जो है वृषण और अंडाशय। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष जो है ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके, चलिए आगे देखें। और सब दोनों ग्रंथि की तरह व्यवहार करता है, अंतःस्रावी बाएँ और बहिस्रावी, ये भी अंतःस्रावी, ये भी अंतःस्रावी, बहिस्रावी तीनों है, लेकिन ये जो है पीयूष सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके, चलिए अगला देखें। 18 नंबर, 18 क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, कौन सा है? आपका ऑप्शन है थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो दोस्तों सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। ओके, चलिए आगे देखें। मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। चलिए 19 नंबर, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है कर्ण पूर्व ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत। ओके, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत, लीवर। ओके, चलिए आगे देखें। 20 नंबर, इंसुलिन डैश में सक्रिय होते हैं? आपका ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड, थाइमस, पीयूष का। तो दोस्तों इंसुलिन कहाँ पे सक्रिय होती है? अग्नाशय में, है ना। चलिए आगे देखें। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? आपका ऑप्शन है तिल्ली, यकृत, अग्नाशय, और अंतिम ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इंसुलिन बनाती है कौन? अग्नाशय, है ना। चलिए आगे देखें। 22 नंबर, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। जो हार्मोन के रूप में काम करता है उस प्रोटीन का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ट्रिप्सिनेमा, ऑक्सीटोसिन, क्रिएटिन, कैसीन। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो प्रोटीन का उदाहरण है हार्मोन के रूप में कार्य करती है, तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ओके, चलिए अगला देखें। 23 नंबर, 23 नंबर क्या है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? आपका ऑप्शन है अबटू ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष। तो दोस्तों ये जो है शरीर को उत्तेजित कौन सा ग्रंथि करता है? अधिवृक्क। ओके, चलिए, और इसको एड्रीनल, है ना। चलिए तो ये कोशिश करेंगे थोड़ा जो मतलब जो है इंग्लिश टर्म भी इसमें जो डाल दें जो थोड़ा आसानी होगा। ओके, चलिए 24 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? आपका ऑप्शन है जो है एड्रीनल, और इसको जो है मतलब एड्रीनल भी कहते हैं, एड्रीनल भी कहते हैं, ठीक है ना। एड्रीनलिन या फिर एड्रीनल, जो है थायरोक्सिन, जो है वेसोप्रेसिन, इंसुलिन, किसको आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनलिन को। ओके, या फिर एड्रीनल। चलिए अगला देखें। इस 25 नंबर, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस जो है एड्रीनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, वसा। तो दोस्तों जो है अभी चर्चा हुआ है, बताइए आप लोग इसका आंसर। हार्मोन, पिछला जो क्वेश्चन था वो जो है इसी से संबंधित था, है ना। चलिए अगला देखें। 26 नंबर,
यह नर लिंग हार्मोन है? तो आपका ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो दोस्तों यह जो है नर लिंग हार्मोन है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ओके, इसे जो है नर लिंग हार्मोन कहा जाता है। चलिए अगला देखें, 27 नंबर। 27 नंबर क्या है दोस्तों? कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? आपका ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो है एस्ट्रोजन, और अंतिम है रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन यह कॉर्पस जो है लुटियम स्रावित करता है। यह महिलाओं में पाया जाता है। ओके, हाँ, ये जो है गर्भावस्था बनाने के लिए यह जो है आवश्यक होता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। चलिए आगे देखें, 28 नंबर। 28 नंबर क्या है दोस्तों? जो है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है किसके द्वारा? जो है मतलब वृद्धि जो हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? आपको जो है ये क्वेश्चन पीछे भी बताया गया है एक क्वेश्चन में। तो आपका ऑप्शन है ये अब्टू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि, और अंतिम है हड्डियों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है। चलिए 29 नंबर। 29 नंबर क्या है दोस्तों? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? आपका ऑप्शन है थाइमस की अति सक्रियता, थायराइड की अति सक्रियता, थाइमस की अल्प सक्रियता, और अंतिम है थायराइड की अल्प सक्रियता। मतलब थाइमस की अधिक या कमी से, और या तो थायराइड की अधिकता या फिर कमी से ग्रेव रोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा थायराइड की अति सक्रियता से जो है ग्रेव रोग होता है। ओके, चलिए और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लें, एकदम इजी है ना। घेंघा रोग जो हम लोग सुनते हैं और पढ़े भी हैं बहुत। घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन है लोहा, सोडियम, पोटेशियम, अंतिम ऑप्शन है आयोडीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो दोस्तों ये था 30 का 30 क्वेश्चन। अच्छा जो लगा क्वेश्चन आपको जो है ये देने का कोशिश किए। तो दोस्तों आपको जो है इसी तरह साइंस का, जीके का, करंट अफेयर्स का हमेशा जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो आप लोग जो है कमेंट करके जो है दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको 30 में कितना स्कोर जो है मतलब आया। और आप जो है इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो आप जो है सब्सक्राइब कर ले और जो अच्छा से चैनल के साथ बने रहें। आपको धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक जो है अच्छा से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड गुड नाइट दोस्तों।